खत्म हो गई, ये आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। यानी मैं फिर से चलाना चाहता हूँ, देखेंगे जैसे ही सिग्नल दिया मेरा टाइमर ऑन हो गया और उसी समय इमीडिएटली मेरा आउटपुट ऑन हो गया। यानी अगर मैं इस आउटपुट की बात करूं तो जैसा कि एज पर टाइमर का होता था आउटपुट, वैसे ही ठीक वैसे ही यहाँ पर इसका भी आउटपुट यूज हो रहा है। यानी अगर मैं आपको इसकी वर्किंग एग्जैक्टली दिखाऊं तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ से एसपर्स टाइमर ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे एसपर्स में मैं यहाँ पे S5T हैश 10S ले लिया 10 सेकेंड के लिए, एक मैंने रिसेट इनपुट ले लिया और एक आउटपुट इसमें कनेक्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद इसी का इक्विवेलेंट अगर मैं सर्किट यहाँ पे बनाना चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ से कोई दूसरा इनपुट ले लिया और ठीक यहाँ पर एसपी ले लिया, यानी इक्विवेलेंट कॉइल है, ये ब्लॉक है तो इसके इक्विवेलेंट ये कॉइल हो गई। यहाँ पर मैं एड्रेस दूसरा ले लेता हूँ टाइमर का और S5T हैश सपोज इसको भी 10 सेकेंड चलाता हूँ। तो इस वाले ब्लॉक में जो एस पल्स का ब्लॉक है उसमें आउटपुट हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में कोई भी आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टाइमर का एड्रेस है वही आप यूज कर लेंगे। यानी जैसे कि टाइमर का एड्रेस यहाँ पर अभी क्या है, T1 है, तो यहाँ पर आप T1 ले लीजिए और उससे आप यहाँ पर आउटपुट कनेक्ट कर लीजिए T0.1। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर एसपल्स का ब्लॉक लेते हैं तो इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कॉइल यूज करना उसके इक्विवेलेंट तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं कि देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो आप ब्लॉक है उसको देखिए। तो मैं ब्लॉक को जैसे ही मैंने इनपुट दिया यहां से, अभी इसमें क्या है कि S5T हैश 0MS हो गया है, तो आपको 10 सेकेंड के लिए क्योंकि इसको ऑपरेट करना है तो 10S कर देंगे इसको। अब उसके बाद इसको ऑपरेट करा के देखिए, डाउनलोड करके इस तरह से फंक्शन करेगा। देखिए 0 नंबर जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा ये वाला देखिए टाइमर चल रहा है और जैसे ही मैंने सिग्नल दिया उसी समय आउटपुट देखिए ऑन हो गया। यानी ये जो आउटपुट है टाइमिंग के लिए हाई होगा, जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगा ये वाला आउटपुट हमारा बंद हो जाएगा। यानी फिर से देखिए सिग्नल मैंने हटा दिया, फिर से सिग्नल जैसे ही दिया तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट मेरा इमीडिएटली ऑन हो गया। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट कर लेगा एज पर टाइमर मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग इस ब्लॉक को भी यूज करते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है पूरा ब्लॉक यूज नहीं करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल इस तरीके से टाइमर का इक्विवेलेंट कॉइल होता है। यहाँ पे देखिए एस पल्स के इक्विवेलेंट एसपी कॉइल हो गया, एस पल्स एक्सटेंडेड के इक्विवेलेंट एसई हो गया, एसओडीटी के इक्विवेलेंट एसडी हो गया टाइमर कॉइल, एसओडीटी एस के इक्विवेलेंट एसएस हो गया, देन ऑफ डिले के लिए एसएफ हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात करूं तो देखिए अगर मैं एस पल्स का इक्विवेलेंट कॉइल लेता हूं तो यहाँ पे देखिए सेम परफॉर्मेंस रहेगी। तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ टाइमर एड्रेस देना होता है, देन प्रीसेट वैल्यू, और उसके बाद टाइमर का एड्रेस से आप एक आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं टाइमर के एड्रेस से। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट है मेरा 2 नंबर है, जैसे ही मैं यहाँ से 2 नंबर दूंगा टाइमर चलने लगा, टाइमर का एड्रेस यहाँ पे यूज किया है तो ये उतनी देर ही हाई रहेगा जितनी देर की टाइमर चलेगा, जैसा कि ऊपर ब्लॉक में होता था। ये देखिए जैसे ही टाइमिंग खत्म हो गया ये आउटपुट ऑफ हो गया। यानी आप टाइमर का कॉइल यूज करके अगर आपको आउटपुट कंट्रोल करना है तो टाइमर का एड्रेस यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्लॉक यूज करते हैं तो ब्लॉक से ही आउटपुट आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एसपल्स टाइमर था उसकी जैसी वर्किंग है वैसे ही इसकी कॉइल की भी वर्किंग है। लेकिन आप चाहते पूरा ब्लॉक यूज नहीं करना, सिर्फ आप चाहते कॉइल यूज करना है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉइल यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये था एसपल्स टाइमर। मैं आगे बताने जा रहा हूँ एसपल्स एक्सटेंडेड। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोज में भी देखा था और यहाँ पर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये जैसे एसपल्स एक्सटेंडेड टाइमर है S5T हैश 10S, यहाँ पर मैंने क्या किया प्रीसेट दे दिया और यहाँ पर भी मुझे इक्विवेलेंट कॉइल लेना पड़ेगा, जैसे मैंने ऐसे ही ले लिया, दिस इज T1 S5T हैश 10S। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एसपल्स एक्सटेंडेड वर्क करेगा वैसे ही इसकी कॉइल भी वर्क करेगी, सेम कोई भी फर्क नहीं है। देखिए किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो I0.0 जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट इमीडिएटली ऑन हो गया, सिग्नल हटा दिया तो भी अभी भी आउटपुट ऑन है। दोबारा से ड्यूरिंग द टाइमिंग मैंने फिर से सिग्नल दिया तो मेरा टाइमर रिसेट होकर फिर चलने लगा। यानी आउटपुट स्टार्ट करते ही ऑन हो जाता है और जैसी टाइमिंग फिनिश होती है तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, यानी मैं फिर से ऑपरेट करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए इनपुट दिया मैंने यहाँ पे तो आउटपुट ऑन हो गया, इनपुट हटा भी दिया तो भी चल रहा है। अब अगर ड्यूरिंग द टाइम मैं फिर से इनपुट देता हूँ तो देखिए टाइम रिसेट हो जाता है
और उसके बाद फिर से चलने लगता है, यानी टाइमर रुकेगा नहीं। जब जब आप इनपुट देंगे तब तक पल्स एक्सटेंड करते रहेंगे तो टाइमर का टाइम भी एक्सटेंड हो जाएगा, और जैसे ही टाइमिंग फिनिश हो जाएगी आउटपुट मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा पल्स एक्सटेंडेड टाइमर था, स्टार्ट पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड पल्स टाइमर कॉइल। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला सर्किट देखना है जो कॉइल से है, ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा ब्लॉक काम किया है। 2 नंबर इनपुट दिया, देखिए टाइमर चल रहा है, इनपुट हटा दिया तो भी अभी भी टाइमर चल रहा है, राइट। आउटपुट तो ऑन है ही, फिर से मैं इनपुट सिग्नल दूंगा, देखिए टाइम रिसेट हो गया, फिर से चल रहा है। यानी जब जब आप इनपुट देंगे बीच में वैसे ही टाइम रिसेट होता रहेगा, टाइमर रुकेगा नहीं, टाइमर चलता रहेगा, और जो भी टाइमिंग करना है वो टाइमिंग फिनिश करेगा। और जब टाइमिंग फिनिश हो जाएगी तो यहाँ पर आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यानी आपने अभी तक देखा कि जो ब्लॉक है ठीक इक्विवेलेंट हम कैसे यूज करते हैं वो आपको क्लियर हुआ।